हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, एक मैंने नया सेशन शुरू किया है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन विशेषकर एसएससी जीडी के लिए और मैं जीके के 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट डेली कराऊंगा और जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों, मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में मेरे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ें। तो बच्चों, मैं आपकी समक्ष डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और इसे धीरे धीरे करके आपको 4 से 5 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष आएंगे, तो जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो मुझे आशा है कि मेरा ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए बच्चों, देर ना करते शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी पीलू मोदी, ऑप्शन सी भिकाजी कामा, ऑप्शन डी जमशेदजी टाटा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इनमें से ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा विभाजन का सामना करना पड़ा है? ऑप्शन ए सपा, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी कांग्रेस। तो बच्चों, कांग्रेस के बारे में बता दें, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और चलिए बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अनु मोहम्मद, ऑप्शन बी अतिउर रहमान खान, ऑप्शन सी अब्दुल्ला अबू सईद, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। तो बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। यहाँ पर बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और उसके ऑप्शन जो भी होते हैं 4 या 5 उनको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आप राइट आंसर पर टिक करें। तो बच्चों, और एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। और जल्दबाजी चक्कर में ऐसा होता है कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए गीता चोपड़ा पुरस्कार, ऑप्शन बी सरदार पटेल पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी पुरस्कार, ऑप्शन डी तिलक पुरस्कार। तो
क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई पेपर बनाया जाता है तो उसमें 3 बातों का विशेष कर ध्यान रखा जाता है। उसमें 60 से लेकर के 70 तक लगभग आसान क्वेश्चन होते हैं। आसान कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लगभग जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो उनका जवाब दे देते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा हार्ड कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल पुरस्कार। और ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, सौर सेल का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी सल्फर। तो बच्चों ये साइंस का क्वेश्चन है और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं और 3 से 4 5 तक करंट जी के क्वेश्चन होते हैं और कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, विविध और एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होता है। तो कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर रहेगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दुनिया की दिव्यांग महिला कौन थी? दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी जो माउंट विंसन पर चढ़ी थी? तो ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, ऑप्शन बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा यहाँ पर राइट आंसर है, अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका बच्चों राइट आंसर है महानदी, ऑप्शन ए। चलो बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान हो जाता है। ऑप्शन ए 5.5 से कम, ऑप्शन बी 7.5 से कम, ऑप्शन सी 5.5 से अधिक, ऑप्शन डी 6.5 से अधिक। तो बच्चों इसका राइट आंसर है 5.5 से कम, ऑप्शन ए। तो बच्चों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में और अधिकतर एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपसे पीएच मान पूछ लेता है, जैसे कि यूरिया का पीएच मान कितना होता है, दही का पीएच मान कितना होता है, और उससे संबंधित जैसे कि अम्ल, क्षार, लवण और इससे संबंधित भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वह पत्रिका जिसमें कि महात्मा गांधी चाहते थे कि संविधान ऐसा ही करे, संविधान में ऐसा ही हो, यहाँ पर बच्चों करेक्शन करना है, संविधान ऐसा ही हो। तो उन्होंने ऐसी कौन सी पत्रिका में ऐसा लिखा था? तो ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी नवजीवन, ऑप्शन डी ओरिएंटल पत्रिका। तो बच्चों इसका राइट आंसर है यंग इंडिया। यंग इंडिया ऑप्शन ए आपका सही है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये भी साइंस का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सरल की श्रेणी में रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये और ऐसे क्वेश्चनों का लगभग सारे बच्चे ही सही जवाब दे देते हैं।
तो मुझे आशा है कि आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कपास पैदा करने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी शुष्क मृदा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, और जैसे कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए या चने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फिल्म भुवन सोम के डायरेक्टर कौन हैं? फिल्म भुवन सोम के डायरेक्टर कौन हैं? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी बुद्धदेव दास गुप्ता, ऑप्शन सी ऋतिक घटक, ऑप्शन डी मृणाल सेन। तो बच्चों क्या होता है कि SSGD के एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आने का चांस रहता है और आता भी है, जिसमें कि आपसे डायरेक्टर या फिर अभिनेता या फिर एक्ट्रेस हीरोइन का नाम आपसे पूछा जाता है। वो लेटेस्ट फिल्म रहती है बच्चों। तो ऐसा नहीं होता है कि आपसे अगर आपका एग्ज़ाम 2023 में हो रहा है और आपसे 2015 के अभिनेता या डायरेक्टर का या हीरोइन का नाम पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें लेटेस्ट फिल्म ही होती है और उसी के डायरेक्टर का नाम। तो ये मुझे आशा है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। तो क्वेश्चन बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा मृणाल सेन, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विश्वामित्र किला किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो बच्चों इसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि किले और दुर्ग, जब भी किले या दुर्ग से कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि राजस्थान पर टिक लगा देते हैं और उनका वो गलत हो जाता है, और अक्सर बच्चों ने लगा भी दिया होगा। तो बच्चों इसका आंसर राजस्थान नहीं है, इसका आंसर है हरियाणा, ऑप्शन सी हरियाणा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन माई मदर्स हाउस किसकी रचना है? ऑप्शन ए निहाल डी सिन्हा, ऑप्शन बी सारका त्रिनागामा, ऑप्शन सी राजीव विजय सिन्हा, ऑप्शन डी श्याम शीलू बदुरई। तो बच्चों क्या होता है कि SSGD के एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जिसमें कि किसी रचना का नाम दे दिया जाए और उसके लेखक का नाम पूछा जाए, या लेखक का नाम क्वेश्चन में दे रखा हो, रचना का नाम पूछा जाए। तो आपको बच्चों क्या करना है कि आपको जो मोस्ट जो रचना है उनको पढ़ना है पहले तो, और जो मोस्ट राइटर हैं उनको देखना है। और क्या है कि बच्चों जो लेटेस्ट रचना है जो फ़िलहाल में 6 महीने या 1 साल के अंदर जो भी लेखक हुए हैं, अच्छे लेखक हैं, उनकी रचना, उन्होंने कोई भी आत्मकथा लिखी है या किसी भी विषय पर उन्होंने कुछ लिखा है या कोई पुस्तक लिखी है, तो उनको आपको याद रखना है। तो कम से कम ये क्वेश्चन रचना से भी आता है। और बच्चों क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको नोट करते रहें कि किस किस चीज़ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी बेस पर आपको तैयारी करनी है। और क्या है कि बच्चों के अंधेरे में तीर नहीं मारना है। तो
इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा सारका थिरना गामा। और ये जो बच्चों क्वेश्चन है ना, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। जो भी मैंने ये प्रैक्टिस सेट जिस भी ईयर का उठाया है, प्रीवियस ईयर का, और उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो आपको लेटेस्ट जो करंट के जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं, उनको भी थोड़ा सा देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के कमांडर के पद से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए तजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी तलविंद सिंह, ऑप्शन सी नितिन साहनी, ऑप्शन डी राजेंद्र राय। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम हार्ड की श्रेणी में रखेंगे। ये बच्चों उस टाइम का करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो आपको करंट साथ साथ पढ़ना है। करंट के लिए आपको पर डे 30 से 40 मिनट देना है। चलिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहा है नितिन साहनी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किस मेले को, बच्चों यहाँ पर करेक्शन आपको करना है, यूनेस्को नहीं है, यहाँ पर यूनेस्को है। किस मेले को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए सूरज कुंड मेला, ऑप्शन बी थानेश्वर मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन डी कुंभ मेला। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ के और जल्दी टिक लगा देते हैं, तो कभी कभी उनका सही भी हो जाता है, और अधिकतर कई बच्चों का यहाँ पर सही भी हुआ होगा। तो बच्चों, आप जो सोच रहे हैं, इसका आंसर कुंभ मेला ही है, यानी ऑप्शन डी कुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है कुंभ मेला। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बच्चों द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, इसकी बच्चों स्थापना की गई थी 1906 में। और बच्चों कहाँ पर की गई थी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भोपाल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है देहरादून। अठारह में चलते बच्चों। और तो बच्चों ये 18वां क्वेश्चन है जो साइंस का क्वेश्चन है, और मैं आपको बोल चुका हूँ कि साइंस से 3 से 4 अधिकतम 5 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे सरल की श्रेणी में रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। गैल्वनीकरण करने की प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी टिन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है जस्ता, यानी कि 18 का ए जस्ता। तो गैल्वनीकरण क्या होता है बच्चों? क्या है कि जब लोहे पर जंग लगती है ना, तो उसको क्षरण से बचाने के लिए उस पर एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ताकि उसका क्षरण ना हो सके, उस पर जंग ना लगे। तो उसे ही गैल्वनीकरण कहते हैं। तो गैल्वनीकरण करने की प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए JRD टाटा, ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इंजीनियर दिवस भी याद होना चाहिए किस तारीख को होता है। और मैं यहाँ के बच्चों कहना चाहूँगा कि आप एक दिन में 1 महीने के दिवस को याद करिए,
दूसरे दिन दूसरे महीने के दिवस याद करिए मोस्ट। और इससे आपको 10 से 12 दिन में आपको पूरी साल के दिवस याद हो जाएंगे। और क्या है कि अक्सर एग्ज़ामों में ये पूछे जाते रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर 19 में क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के रूप में इंजीनियर दिवस, जो उनका जन्मदिन है वो इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय महिला की सबसे बड़ी ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, कौन सी है? ए सिटी ऑफ गेटवेज, ऑप्शन बी बिहाइंड द जंगल, ऑप्शन सी अमर जीवन, ऑप्शन डी माई रेम निज सिज। तो बच्चों यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है अमर जीवन। तो बच्चों क्या है कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ, कुछ सरल, कुछ कठिन, कुछ बहुत ही कठिन, इस तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की शैली है? ऑप्शन ए माचा, ऑप्शन बी लेजिम, ऑप्शन सी चिराप, ऑप्शन डी ओटम दुल्लैल। तो बच्चों क्या होता है कि नृत्य, लोक देवी देवता, त्योहार, मेले और इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्या है कि बच्चों विविध के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको थोड़ा सा विविध की तरफ भी देखना है। इसमें स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं या पुरस्कार, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको देखना है। तो ये आपसे कोई भी लोक देवी देवता क्वेश्चन पूछे, जैसे बाबूजी किस से संबंधित है, जैसे कि सांपों के देवता हैं या चूहों के देवता हैं या गायों के देवता हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो कोई भी उत्सव पूछ लिया जाए, या नौटंकी किससे संबंधित है, या धमाल किससे संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और इनको आपको थोड़ा सा देखना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा माचा, ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है माचा। क्वेश्चन नंबर 22, तांबे का अयस्क कौन सा है? शनिवार, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी चाल्कोसाइट, ऑप्शन डी गैलेना। तो बच्चों इसका राइट आंसर है चाल्कोसाइट। यहाँ पर बच्चों लोहे का अयस्क अगर पूछा जाता तो ऑप्शन बी हेमेटाइट इसका आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तांबे का अयस्क, तो यहाँ पर ऑप्शन सी चाल्कोसाइट इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये बच्चों हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1529 के घाघरा के युद्ध में मुग़ल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 के घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए महमूद लोदी, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी दिलावर खान हुसैन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महमूद लोदी। अक्सर बच्चों ने इसका राइट आंसर दे भी दिया होगा। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? अभी मैं फ़िलहाल बात ही कर रहा था कि उत्सव मेले पूछे जाते हैं, तो ये उसी में से एक है। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए मोनापा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी कोडावा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है मोनापा।
ऑप्शन ए। चलिए आगे। और यहाँ पे पर ये एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, और इसका आंसर बच्चों ने दे भी दिया होगा। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बच्चों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, और इसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरा ये सेशन कैसा लगा इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें। किसी भी क्यूरी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आगे ये भी बताएं कि मैं इस प्रैक्टिस सेट को आगे भी जारी रखना या नहीं। और बच्चों और इस तरह मैं आपको 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर्स में हुए जो भी एक क्वेश्चन पेपर हैं विशेषकर SSGD के लिए, तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और पर डे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का होगा। इसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन वो होंगे जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद,